हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है ज़मीर के अक़साम के मुतालिक मारूजी सवालात लेकर आया हूँ जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार टीईटी एग्ज़ाम के लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी उर्दू क़वाइद के मारूजी सवालात अहम हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का जो है पहला सवाल नंबर है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5। तो आप लोगों को पता है ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सवाल है, किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज़ को कौन सा ज़मीर कहते हैं? कोई शख्स है, उसके बदले में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वैसे इस्तेमाल वाले लफ्ज़ को हम कौन सा ज़मीर में शुमार करते हैं? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा। तो किसी शख्स के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ज़मीर शख्सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 है, ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? तो कितनी अक़साम है ज़मीर शख्सी की? तो ज़मीर शख्सी जो हम लोग उर्दू ग्रामर उर्दू इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें कितनी किस्में होगी आपका? 3 किस्में होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन को मैं कहते हैं, सेकंड पर्सन को यू तुम कहते हैं और थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? ही सी इट, जिसको वह यह कह के शुमार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, ज़मीर की कितनी हालतें होती है? ज़मीर की कितनी हालतें होती है? 1, 2, 3। तो ज़मीर की भी कितनी हालतें होती है? 3 हालतें होती है। और ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें होती है? 3 सूरतें होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, जो शख्स बात करता है उसे क्या कहते हैं? तो बात करने वाला शख्स क्या होता है? खुद मैं होता है। तो इसमें जो है आपका मुतकल्लिम होता है, हाजिर होता है, गायब होता है। तो मैं जो बात करने वाला था वो क्या होता है? मैं जो होता है आपका फर्स्ट पर्सन में होता है, जिसको क्या कहते हैं? मुतकल्लिम कहते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? आपका हाजिर होता है, जिसको क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं, यू या तुम बोलते हैं। और गायब जो होता है थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं, जो आपका क्या हो? मौजूद ना हो। ठीक है, जिसको गायब कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, जिससे बात की जाती है उसे डॉट डॉट कहते हैं? मुखातिब, हाजिर, मुतकल्लिम। तो जिससे बात की जाती है तो बात करने वाले क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं, मुखातिब होते हैं और हाजिर होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट अलिफ भी हो जाएगा और बे भी हो जाएगा। तो ये दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। इनमें से एक से जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। मुखातिब और हाजिर दोनों कहते हैं जिससे बात की जाती है उसको क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, जिसके बारे में गुफ्तगू की जाती है जो मौजूद ना हो, हाजिर ना हो, उसे क्या कहते हैं? मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। तो जिसके बारे में गुफ्तगू की जाती है जो प्रेजेंट ना हो उसको क्या कहते हैं? हम गायब कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो वो क्या होता है आपका? वह होता है, ही से इट। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, दर्जेल में से ज़मीर मौसूला की निशानदेही कीजिए। ज़मीर मौसूला जो, जिस, वह। तो इसमें दर्ज झेल में से कौन सा ज़मीर मौसूला है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ज़मीर मौसूला जो और जिस से इस्तेमाल करके इसम को बोलते हैं तो वो आपका क्या होता है? ज़मीर मौसूला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, वो तालिब इल्म जिसका दाखिला कल हुआ, मैं ज़मीर मौसूला की निशानदेही। मैं जो है ज़मीर मौसूला की निशानदेही कीजिए। तालिब इल्म, जिस, दाखिला। तो अभी ऊपर बताया जो जिस जो होता है ज़मीर मौसूला होता है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़मीर मौसूला आपका जिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर, ज़मीर इस्तिफ़हामिया को और क्या कहते हैं? ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर सवालिया। ज़मीर मौसूला को क्या कहते हैं? जो और जिस कहते हैं। ठीक है,
इस्तेमाल होता है, इसको ज़मीर मौसूला। ज़मीर इशारा जो होता है आपका यह, और वह जो होता है आपका ज़मीर इशारा। और ज़मीर सवालिया होता है क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। ये जो होता है ज़मीर सवालिया होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज़मीर इस्तफ़हामिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, सी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, ज़मीर इस्तफ़हामिया कितने हैं, 2, 3, 4। तो ज़मीर इस्तफ़हामिया कितने हैं, 2 हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़मीर इस्तफ़हामिया कितने हैं, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए राइट हो जाएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, दर्जेल शेर को कौन से ज़मीर की मिसाल है। पूछते हैं वह के गालिब कौन है, कोई बतलाओ के हम बतलाएं क्या। कौन और क्या यहाँ पर आया है ना, तो कौन और क्या जो है, ये जो है ज़मीर इस्तफ़हामिया की 2 शक्ल हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ज़मीर इस्तफ़हामिया हो जाएगा। ठीक है, ज़मीर इस्तफ़हामिया हो जाएगा। कौन और क्या जो है इसके 2 शक्ल हैं। ठीक है, ज़मीर इस्तफ़हामिया के कौन और क्या, तो ये आपका ज़मीर इस्तफ़हामिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, वह ज़मीर जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले में आए कहलाती है। जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले में आती है उसको क्या कहते हैं, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला। तो ज़मीर इशारा तो ये आपका इशारा करना है, यह वह हो गया। ठीक है, उसके बाद ज़मीर मौसूला हो गया आपका जो और जिस हो गया। तो बचा क्या आपका, ज़मीर तनकीरी बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं, ज़मीर तनकीरी कहते हैं या तनकीर कहते हैं। सवाल नंबर 15 है, कोई मुझे बताएगा कि बीपीएससी का इम्तिहान कब होगा। में कोई कौन से ज़मीर की मिसाल है, कोई कौन। ठीक है, तो ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीर, ज़मीर मौसूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा कि बीपीएससी का इम्तिहान कब होगा। में कोई कौन से ज़मीर की, इसमें आपका कोई पूछ रहा है, ये कोई क्या है। तो कोई से आपका क्या मुराद है, इशारा किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इशारा की तरफ हो रहा है। तो ज़मीर इशारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलीफ हो जाएगा। बीपीएससी की तरफ कोई से क्या मुराद लिया जा रहा है, कोई मुझे बतलाए। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट ए हो जाएगा। 16 नंबर है, वह ज़मीर जो किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए बोले जाते हैं कहलाता है। वह ज़मीर जो किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए बोले जाते हैं, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर मौसूला। तो इशारा के लिए बोले जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ज़मीर इशारा आपका हो जाएगा। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, ज़मीर यह किसके लिए बोले जाते हैं, करीब के लिए, नज़दीक के लिए, दूर के लिए। तो यह जो होते हैं ज़मीर इशारा होते हैं, ये जो आपके होते हैं करीब के लिए बोले जाते हैं और नज़दीक के लिए बोले जाते हैं। करीब और नज़दीक क्या है, दोनों आपका जो है मुतरादिफ लफ्ज़ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करीब के लिए और नज़दीक के लिए। और वह जो हो जाएगा आपका किसके लिए हो जाएगा, दूर के लिए बोले जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 17 नंबर का। सवाल नंबर 18 है, ज़मीर वह किसके लिए बोले जाते हैं, करीब के लिए, नज़दीक के लिए, दूर के लिए। ज़मीर वह जो है इशारा जो है दूर के लिए बोले जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। 18 का सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। में कुछ कौन से ज़मीर की मिसाल है, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर मौसूला। तो कुछ जो है आपका क्या है, ज़मीर तनकीरी है। ज़मीर तनकीरी गैर मुअय्यन के लिए बोले जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, ज़मीर तनकीरी हो जाएगा। जो और जिससे इस्तेमाल किया जाता है वो आपका क्या, ज़मीर मौसूला। ज़मीर इशारा यह और वो होता है जो एक करीब के लिए होता है, दूसरा दूर के लिए होता है। तो ये आपका क्या होता है, ज़मीर इशारा। और कुछ जो होता है आपका ज़मीर तनकीर के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, बी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, कौन आया, क्या कर रहे हो। पहले जुमले में कौन और दूसरे में क्या, कौन से ज़मीर की मिसाल है। पहले में ये आपका कौन हो गया, दूसरे में क्या हो गया। ये कौन से ज़मीर की मिसाल है, ज़मीर इस्तफ़हामिया, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला। तो कौन या क्या, ये क्या हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। जब सवाल पूछने वाले होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, ज़मीर इस्तफ़हाम या इस्तफ़हामिया होते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये जो थे आपके 20 क्वेश्चन
ज़मीर के अक़साम से मुताल्लिक़ मारूजी सवालात थे। तो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो थे आपके उर्दू कवायद के मारूजी सवालात थे।